हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ सब्जेक्ट की कट ऑफ 2022 से संबंधित इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एग्जाम होने के बहुत दिनों बाद में आरपीएससी एग्जाम एजेंसी के द्वारा आंसर की जारी की गई है और आंसर की जारी होने के बाद में अपने पेपर से आपने मिलान कर लिया होगा और आंसर की जारी होने के बाद में एक सटीक कट ऑफ क्या रह सकती है, इससे संबंधित मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम मैथ सेकंड ग्रेड से संबंधित सटीक कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको विदित है कि आपने आंसर की देखी है तो मैथ विषय का जो रिजल्ट जारी किया गया है तो सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं और जो मैथ का जीके का पेपर हुआ था उसमें भी 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे। 150 क्वेश्चन सब्जेक्ट में थे और 100 क्वेश्चन जीके में थे। जीके में 3% डिलीट किए गए हैं और सब्जेक्ट में 4% डिलीट किए गए हैं। मैथ के लिए 1,22,292 फॉर्म अप्लाई किए गए थे, जिनमें से 45% उपस्थिति रही थी मैथ में। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ में 45% उपस्थिति रही थी। इसका क्या कारण रहा है दोस्तों? इसका सबसे प्रमुख कारण रहा है 40%, 35% का जो नियम बनाया गया था दोनों पेपरों में कि इतने अंक लेकर के आना जरूरी है, इतने क्वेश्चन हमारे होना सही है, इतना क्वेश्चन सही होना जरूरी है। दोस्तों, इसी कारण से बहुत ही कम कैंडिडेट्स इस परीक्षा में बैठ पाए हैं, 45%। दोस्तों, इस आधार पर कट ऑफ के ऊपर प्रभाव अवश्य पड़ेगा और इतना प्रभाव पड़ेगा दोस्तों कि कट ऑफ बहुत ही डाउन रहेगी, बहुत ही नीचे रहेगी। हम कट ऑफ के ऊपर चर्चा करते हैं मैथ विषय के। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथ विषय के 1600 के लगभग पद थे। ये 1600 पद पूरी नहीं भरे जाएंगे क्योंकि कट ऑफ इतनी कम रहेगी कि 40%, 35% और इससे नीचे जो नियम बनाए गए थे उन नियमों के कारण 1600 पोस्ट हैं, पद हैं, ये पूरे नहीं भरे जाएंगे। इनमें से बहुत ज्यादा पद खाली रहेंगे। साथ में दोस्तों 45% की उपस्थिति इसमें रही है तो इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। हम चर्चा करते हैं कि 2008 में जो वैकेंसी हुई थी जिसमें 2000 पोस्ट थी, उस समय 262 जनरल की कट ऑफ रही थी। 2011 में 2300 के लगभग पोस्ट थी जिसमें 291 जनरल की कट ऑफ रही थी। 2013 में 2200 के लमसम लगभग पोस्ट थी जिसकी कट ऑफ 185 अंकों पर रही थी। 2016 में 442 पोस्ट थी, उस समय 255 कट ऑफ रही थी और 2018 में 700 के लगभग पोस्ट थी, उस समय 242 जनरल की कट ऑफ रही थी। दोस्तों, इस आधार पर यदि हम देखें तो कट ऑफ 200 अंकों से अधिक रहनी चाहिए क्योंकि यहां पर जो 40% का और 35% का जो रूल्स बना हुआ है उसके आधार पर 40% का रूल 200 अंक मांगता है और 35% 175 अंक मांगता है। दोस्तों, यहां पर हमने देखा है कि 45% उपस्थिति रही है और जनरल, ओबीसी, एमबीसी और इसी के साथ ईडब्ल्यूएस। साथियों, इन 4 के लिए 40% का नियम बना हुआ है कि 40% जिस कैंडिडेट के दोनों पेपरों में, जीके के पेपर में 40%
और मैथ के पेपर में 40% अंक यदि प्राप्त कोई कर रहा है तो उसी को पास माना जाएगा, वरना उसको फेल माना जाएगा। तो दोस्तों 40% जिस भी कैंडिडेट के मैथ विषय में मार्क्स आ रहे हैं, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो एकदम सेलेक्ट है, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। दोनों पेपर यदि 40% से कोई कैंडिडेट पास कर रहा है तो अपने आप को सेलेक्ट समझे, किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें। इसी के साथ एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए जो 35% का रूल बना हुआ है, यदि कोई भी कैंडिडेट 35% सब्जेक्ट में 35% और जीके के पेपर में 35% अंक प्राप्त कर रहा है, दोनों पेपरों में अलग अलग 35% एससी और एसटी कैटेगरी का प्राप्त कर रहा है, तो दोस्तों वो अपने आप को सिलेक्ट समझें। जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस सब्जेक्ट में 40% और जीके के पेपर में 40% यदि अंक प्राप्त कर रहा है तो दोस्तों किसी भी प्रकार से उसको कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्तों मैथ विषय में अवश्य आप देख लेना कि 1600 जो पोस्ट हैं, 1600 जो पद हैं, ये भरे नहीं जाएंगे। इनमें से बहुत से पद खाली रह जाएंगे, क्योंकि जो 40% और 35% का जो रूल्स बनाया गया है, साथ में 45% की मैथ विषय में जो उपस्थिति दर्ज हुई है, दोस्तों ये कहती है कि 1600 पद नहीं भरे जाएंगे। जिस भी कैंडिडेट के जो कि मैथ का कैंडिडेट्स है और जिसने सेकंड ग्रेड की परीक्षा दी है, और यदि वो दोनों पेपरों में अपनी कैटेगरी के अनुसार नियम को फॉलो करता है, तो दोस्तों वो अपने आप को सिलेक्ट समझे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, और चाहे किसी भी कैटेगरी से उप कैटेगरी में हो। यदि वो सेकंड ग्रेड के इन नियमों को फॉलो करता है, यदि इन नियमों के आधार पर उसका पेपर क्लियर हो रहा है, तो अवश्य ही वो सिलेक्ट है। और ये मैं आपके साथ दावा कर सकता हूं कि इसमें 1600 पोस्ट कंप्लीट नहीं भरी जाएंगी। इनमें से बहुत सारी सीटें हैं, पद हैं, वो खाली रह जाएंगी। इसका सबसे प्रमुख कारण है 40% 35% का जो नियम बना हुआ है दोनों पेपरों के लिए, साथ में 45% की उपस्थिति जो दर्ज हुई है। दोस्तों ये दोनों फैक्टर इतने अच्छे काम करेंगे कि इसमें पोस्ट खाली रह जाएंगी, जिसका दुख हर कैंडिडेट्स को होगा। यदि ये नियम नहीं होता तो अवश्य ही कट ऑफ इससे नीचे आ जाती और बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसका फायदा मिलता। तो दोस्तों यदि आप इन दोनों पेपरों में 40-40 और 35-35 या अन्य और किसी कैटेगरी में इससे कम प्रतिशत का जो नियम बना हुआ है, उसको यदि आप पास कर रहे हैं, उसको पार कर रहे हैं, तो अवश्य ही आप सिलेक्ट हैं, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। दोस्तों मैथ विषय का आपसे संबंधित कोई भी यदि कैंडिडेट्स हैं, उसके पास इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य सेंड करें। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।